हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो रूम में बैठकर कुछ ऑफिस के काम कर रहे थे। अचानक उसको किसी मीटिंग में जाना है। वो कपड़े चेंज करने के लिए जनको को बुलाता है और उसे कहता है उसके लिए एक सूट निकालने के लिए। जनको ने कहा ठीक है। जनको वो इसी घर में रहता है और काम करता है। तियांग ने जब देखा जनको को आते हुए देर हो रहा है तो तियांग खुद भी चेंजिंग रूम में आ जाते हैं और तियांग बाहर खड़े होकर देखता है कि जनको एक सूट को पकड़कर अपने ऊपर ट्राई कर रहा था। तियांग समझ जाता है कि जनको को वो सूट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो तियांग जनको से कहता है तुम्हें वो सूट पसंद आया क्या? जनको ने कहा नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। तियांग ने कहा डरने की ज़रूरत नहीं, तुम उसको ले सकते हो। मुझे वैसे भी वो सूट नहीं चाहिए। मैंने उस सूट को बहुत बार पहना है, तो तुम चाहो तो उसको पहन सकते हो। मुझे वो नहीं चाहिए। जनको ने कहा क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनको तियांग के पैर पकड़ने ही वाला होता है कि तियांग ने जनको को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तुम इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। एक इंसान होकर दूसरी इंसान की पैर को नहीं पकड़ना चाहिए। जनको इस बात को याद रखना। और जाओ जाकर इसको पहन लो। और मैं भी ऑफिस निकल रहा हूँ, मुझे सूट मिल गया है। ठीक है। उसकी बालों में सहला और वो चले गए। तियांग को देर हो रहे थे तो वो जल्दी तैयार हो जाता है। और यहाँ पर जनको तियांग की दिए हुए सूट को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, अपनी सीने में लगा कर रखता है। जनको ने कहा मैं उसका अभी नहीं पहनूंगा, मैं अपनी दोस्त की बर्थडे पर पहन कर जाऊँगा। मुझे इस कपड़ों में देखकर वो कितना खुश होगा। मुझे उसके बर्थडे में यही पहन कर जाना चाहिए। जनको खुश होकर नीचे आ जाते हैं। वो सूट को लेकर अपने कमरे में जा ही रहा था। यहाँ पर जेनी आ जाते जनको के हाथ को टाइटली पकड़ते कहा तुम इस सूट को लेकर कहाँ जा रहे हो? जितना मैं जानता हूँ ये ब्रांडेड सूट है और तियांग का है। तुमने इसको टच भी कैसे किया? जनको ने कहा लेकिन ये मुझे तियांग ने दिया है, मेरा यकीन करो। लेकिन जिन ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तियांग तुम्हें दे ही नहीं सकता है। ये ब्रांडेड सूट है और ये एक ही पीस है। तियांग इस सूट को किसी और को दे ही नहीं सकता है। मैं इसके बारे में बिलीव कभी नहीं करूँगा। तुम चोर हो और मुझे तुम्हें पुलिस में भेजना है। जनको ने कहा मेरा यकीन करो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। तियांग सर ने ही मुझे दिया है। जिन ने कहा झूठ। मैं तियांग से शादी करने वाला हूँ और वो मेरी फियोंसे है। और तुम मेरे ही फियोंसे के कपड़े चोरी करके बच जाओगे, तुमने सोचा भी कैसे? जनको ने बहुत बार मना किया, उसने चोरी नहीं किया। और यहाँ पर जेनी उसको फोर्सफुली पुलिस के पास भेजने के लिए पुलिस को कॉल करता है। यहाँ पर तियांग वो अपनी फाइल घर पर ही भूल गया था। उसे लेने आ जाते हैं और तियांग ने देखा घर पर पुलिस है और जनको को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की जिद कर रहा था। जनको वो उनकी हाथ पैर नहीं पड़ रहे थे। तो जिन ने कहा कितनी घमंडी है वो, एक नौकर होकर भी पैर नहीं पकड़ रहा है। अगर मेरी पैर पकड़ लिया होता मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन नहीं, तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो। तियांग ने कहा बस बहुत हो गया, वह किसी के पैर नहीं गिरेगा। वो एक इंसान है, तो एक इंसान होकर एक शैतान के पैरों में क्यों गिरेगा? जिन ने कहा तियांग तुमने क्या कहा? तुमने मुझे शैतान कहा क्या? मैं तुम्हारे बारे में सोचकर ये सब कुछ कर रहा था, तुम ही नहीं। तियांग ने कहा तुम्हें सब कुछ करने के लिए किसने कहा? उसने मेरी सूट लिया है ना, तो तुम्हें पहले मुझे कॉल करना चाहिए था, ना कि पुलिस को। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है जेनी, क्योंकि इस सूट को मैंने ही जंको को दिया है। तो तुम जंकोक से माफ़ी मांगो। जेन ने कहा क्या मैं जंकोक से माफ़ी मांगू? तियांग तुम्हें क्या कह रहे हो? मुझे जंकोक से माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हो? तियांग मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। तियांग ने कहा बस बहुत हो गया, तुमने सोचा भी कैसे? मैं तुम जैसी गिरी हुई औरत से शादी करूँगा। निकल जाओ मेरे घर से और जंकोक से सॉरी कहकर जाओ, वरना तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जेन ने कहा लेकिन तियांग ने कहा जेनी मैंने कह दिया है ना, माफ़ी मांगो। जेन ने कहा जंको आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से तुम्हें इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जेनी गुस्से में घर से निकल जाते हैं और यहाँ पर जंको वो रो रहे थे। तियांग ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? आप तो उसने माफ़ी भी मांग लिया है ना। आज तुमने जो कुछ भी किया है बहुत ही अच्छा किया है। तुमने उसकी पैर नहीं पकड़ा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जंको वो तियांग की तरफ देखकर मुस्कुराता है। तियांग ने कहा गुड बाय, जाओ जाकर अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो, तुम्हें आज कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैंने कितनी बार कहा नौकरों जैसे कम मत किया करो। तुमसे मुझे ऑफिस जाने के लिए कपड़े चूज़ करके दोगे और मुझे तैयार होने में हेल्प करोगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जंको तुम सिर्फ मेरे काम करोगे।
मेरे पर्सनल काम। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, वो लेकिन तियांग ने कहा, मैंने एक बार कह दिया है ना तो यही फाइनल है। अपने कमरे में जाओ। जंको वो अपने कमरे में चले जाते हैं। अचानक मिस्टर और मिसेस की माँ चाहता तियांग को कहता है, तियांग ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने जेनी को जंको से सॉरी कहने के लिए कहा। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? एक नौकर को तुमने इतनी सर पर चढ़ा लिया कि तुमने अपनी होने वाली वाइफ को सॉरी कहने के लिए कहा। आखिर उसने ऐसा क्या गलती कर दिया? बस इतना सा ही ना कि उसने एक चोर को पकड़ लिया। क्या उसकी इतना से ही गलती है? तियांग ने कहा, चोर को? उस सूट को मैंने ही जंको को दिया है। क्या जिन ने ये नहीं बताया? उसने बिना जाने ही जंको को चोर ठहरा दिया। उससे पहले मुझे कॉल करना चाहिए था। मेरी ही सूट है और मुझे नहीं पता कि किसने चोरी किया है और किसने नहीं। मुझे तो लगता है चेनी सबसे बड़ा चोर है। उसको तो इस दुनिया में जीने का कोई हक ही नहीं। फाइनली वो घर ही आ ही गया जब जंको की दोस्त की बर्थडे पार्टी होने वाला है और जंको को इनवाइट किया, लेकिन जंको को उसकी दोस्त को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास अच्छे कपड़े तो हो गए हैं, वो उसको पहन कर तो जा सकता है, लेकिन आपकी दोस्त को क्या गिफ्ट देने वाला है जंको? इसी बारे में सोचकर वो परेशान हो रहा था। तियांग जंको को पेशान देकर कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे पेशान क्यों लग रहे हो? जंको ने कहा, मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। तियांग ने कहा, तो फिर क्या, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हारे पास तब अच्छे कपड़े भी है ना, तो तुम ऐसे क्यों खड़े हो और तुम सैड क्यों लग रहे हो? जंको ने कहा, लेकिन उसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी बर्थडे है, अगर मैं उसे कोई गिफ्ट नहीं दूंगा वो क्या सोचेगा? तियांग ने कहा, तुम उसे गिफ्ट करना चाहते हो? क्या तुम उसको पसंद करते हो? जंको ब्लश करता है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें सच में वो पसंद है? क्या ही तुम उससे प्यार तो नहीं करते हो? जंको ने कहा, नहीं नहीं, वो सिर्फ मेरा दोस्त है, लेकिन वो सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। तियांग ने कहा, सच में तुम उससे प्यार नहीं करते हो, लेकिन वो तुम्हारी क्रश है क्या? जंको ने कहा, वो भी नहीं है। तियांग ने कहा, तुम्हारे दोस्त तुम्हें पसंद है, लेकिन तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी क्रश भी नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, उसने मुझे उस टाइम पर साथ दिया है जब मेरे पास कोई नहीं था। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। जंको ने कहा, यू नो, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। मेरे मॉम डैड वो दोनों पहले अलग हो गए थे। डैड शराब पी जाने की वजह से वो कार के नीचे जाकर मर गया और मॉम किसी और से शादी करके चले गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। और तब यूनो ने मुझे उसके साथ अपने घर लेकर गया था। उसके घर पर मुझे रहने दिया, मुझे खाने दिया और सोने दिया। इसी तरह से मैं कुछ दिन तक उसी के घर में था, लेकिन जब उसके मॉम डैड वापस आ गए तो उन लोगों ने मुझे, तियांग ने कहा, तो उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम मेरे कार के सामने आ गए थे। क्या तुम उस दिन अपनी जान देने के लिए आए थे? जंको ने कहा, मेरी ऐसी कोई इरादा नहीं था, वो बस गलती से आ गया था। तियांग ने कहा, गुड, कभी भी किसी और के लिए अपनी जान देने के बारे में सोचना मत, ठीक है? चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर आता हूँ जो तुम अपनी दोस्त को देना, ठीक है? तियांग ने जंको की दोस्त के लिए गिफ्ट खरीद कर दिया। जंको उसको लेकर अपने दोस्त के पास चला गया, लेकिन यहाँ पर तियांग की नींद उड़ गया था। तियांग किसी भी काम में अपनी ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। वो बस जंको के बारे में सोच रहा था। तियांग ने कहा, कहीं जंको वो अपनी दोस्त से प्यार न करने लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो तियांग को बहुत डर लग रहा था, लेकिन बाद में तियांग ने सोचा, वो ऐसा क्यों सोच रहा है? अगर जंको को उसकी दोस्त से प्यार भी हो जाए तो क्या? इससे तियांग को क्या? तियांग को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तियांग 30+ का है। वो 10 साल से अपनी कंपनी पर वो जी जान लग कर काम कर रहा है। उसके अलावा उसने किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। पहली बार तियांग वो अपने काम को छोड़कर जंको के बारे में सोच रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच। कहीं जंको को किसी और से ना प्यार हो जाए। तियांग को उसके बाद ऐसा लगा, अगर उसने मुझसे प्यार किया होता तो मैं क्या करता? क्या मैं उसका अपना कर लेता? लेकिन जंकुक वो मुझसे बहुत उम्र में छोटा है। मुझे उसको लेकर ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए ना। मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल पागल हूँ। हाँ, मैं सच में उसके लिए पागल हो रहा हूँ क्या? तियांग खुद से ही बातें करने में बिजी हो जाता है और ऐसे कब 1 घंटा बीत गया तियांग को पता ही नहीं चला। तियांग किसी काम में भी अपने मन नहीं लगा पाए। उसके बाद तियांग वो अपना सारा काम छोड़कर जंकुक को लेने के लिए उसके दोस्त के घर आ जाते हैं। यूनो की बर्थडे पार्टी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा था। यूनो
जंको को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसको गले लगा रहा था और यहाँ पर उसकी पेरेंट्स से मिलवा रहा था। लेकिन यूनो की पेरेंट्स ने कहा वो एक गरीब है, तुम्हें उसको गले नहीं लगाना चाहिए। इन्होंने कहा मॉम डैड ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, उसने मेरे लिए अच्छे कपड़े पहन कर आए ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग हमेशा उसको बर्थडे पार्टी से निकाल देते हो ना, लेकिन देखो आज वो अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता है कि वो गरीब है। वैसे भी जंकुक मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अमीर है। वो बहुत ही अच्छे हैं, वो दिल के सच्चे हैं। मुझे जंकुक पसंद है। मैं अगर शादी करूँगा ना तो जंकुक से ही करूँगा। जंकुक वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। यूनो ने क्या कह दिया? जंकुक ने कहा यूनो तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें खुश रखूँगा। मुझे पता है एक मैं ही तुम्हें खुश रख सकता हूँ। मॉम डैड अगर आप लोग मुझे जंको से शादी करने के लिए मना करोगे ना तो मैं कभी शादी नहीं करने वाला हूँ। जंको ने कहा यूनो बस करो, मुझे बुरा लग रहा है, अगर तुम ऐसे ही कहोगे ना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इन्होंने कहा तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकते हो, अभी तक तो मुझे तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट को भी खोल कर देखना है और मुझे तुमसे एक स्पेशल बर्थडे गिफ्ट चाहिए। जनको ने कहा लेकिन वो क्या? तो यूनो उसको किस करने के लिए अपनी लिप को दिखाता है। जनको ने यूनो को कहा प्लीज़ यूनो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ अभी। इन्होंने कहा क्यों नहीं सोचना चाहते हो, क्या मैं तुम्हारे कबील नहीं हूँ? देखो ना मैं तुम्हारे लिए मैं अपने पेरेंट्स से भी लड़ सकता हूँ। तो फिर मुझे तो इस बात का समझ में नहीं आ रहा था जंकुक तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। जंकुक तियांग के साथ घर आ जाता है। तियांग वो जंकुक से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। जंकुक ने कहा क्या हुआ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने यकीन करो मैं उससे प्यार नहीं करता, मैंने कहा था ना। तियांग ने कहा तो तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? जंकुक ने कहा क्योंकि आप मुझसे नाराज़ हो। मुझे आप नाराज़ पसंद नहीं है, आप मुझे खुश पसंद हो। तियांग ने कहा मैं तुम्हें खुश कब दिखा? जनको ने कहा दिखे नहीं, लेकिन मुझे आप नाराज़ भी पसंद नहीं हो। तिया ने कहा तुम्हें पसंद या नापसंद से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हें उसके साथ अच्छा लगता है ना, तुम उसके लिए बहुत ही उतावले हो जाते हो। अब तुम उसकी प्यार को एक्सेप्ट भी कर लिया होगा। जनको ने कहा मैंने मना कर दिया, आपने देखा तो है ना, उसने मुझे कहा लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एक बार के लिए भी ऐसा नहीं कहा कि मैं सोचना चाहता हूँ, फिर हाँ कर दिया। मैंने डायरेक्टली कह दिया मुझे उससे प्यार ही नहीं है, हम दोनों दोस्ती से ही है। तिया ने कहा तो फिर तुम्हें किससे प्यार है? जनको ने कहा वो मैं ये नहीं बता सकता हूँ, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। तिया ने कहा अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है कि तुम्हें किससे प्यार है तो तुम क्या कहोगी? जनको ने कहा वो मैं आपको क्यों बताऊँ, और आपको थोड़ी पता होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। तिया जनको को अपने सीने में लगा लिया। जनको के हाथ भी तेज हो जाते हैं। जनको ने कहा आप ये क्या कर रहे हो? तियांग जनको को बेडरूम में लेकर आ जाता है, उसको बेड पर धकेलते हुए कहा वही जो तुम्हें भी चाहिए। जनको तियांग को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तियांग जनको के बहुत ही नज़दीक जाकर उसकी यार पर किसकाता है और उसके बाद उससे कहता है तुम मुझे पसंद हो, क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूँ? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? जनको ने अपनी आंखें खोला और तियांग से कहा क्या ये मैं सपना देख रहा हूँ? तियांग ने कहा ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। अब मुझे तुमसे शादी करना है, अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तब। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, तुम मुझसे बहुत छोटे हो तो मुझे तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करना है। मैं जो भी करूँगा तुम्हारी मर्ज़ी से। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे आज ही शादी करना चाहता हूँ। जनको वो तियांग की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा शाय होते कहा मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तिया ने कहा लेकिन क्या? तुमने अभी मुझसे शादी करने के लिए हाँ किया है, अब मना मत कर देना, वरना मेरा दिल ही टूट जाएगा, क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा जनको। अब मैं तुमसे शादी करके अपने घर बसाना चाहता हूँ। जनको ने भी खुश होते हुए कहा मुझे आपसे शादी करके घर बसाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तिया ने कहा तो फिर चलो हम दोनों जल्दी से शादी करके आ जाते हैं, क्योंकि मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। उसके बाद जनको का तियांग ने शादी कर लिया। तियांग की पेरेंट्स को पता चलते ही तियांग की पेरेंट्स ने जनको का तियांग से सारी रिश्ता तोड़ दिया। वो लोग वापस यहाँ पर कभी नहीं आने वाला है। लेकिन तियांग ने कहा इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे साथ हो
तो लगता है सब कुछ मेरे साथ है। उसके बाद जंगकुक को बहुत प्यार देने लगता है। जंगकुक वो भी तियांग को बहुत चाहता है, उसे बहुत खुश रखेगा। उसे जो भी प्यार करता है ना, जंगकुक उसको कभी निराश नहीं करता है। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।